मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बात है देवर जी, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो अपने भैया की याद आ गई। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है। अरे सुमन कौन है? अरे प्रदीप वहाँ क्यों खड़ा है? चल चल कर बैठ। बैठ भाई। सब बढ़िया? आप थोड़ा इधर आइए। हमारा भाई पैसे मांगने आया है। नोट छापने की मशीन अंदर रखी हुई है, 2-4 नोट छाप के उसको दे दो। अरे क्या बोल रही हो? आराम से बोलो, नहीं सुन लेगा वो, यहीं बैठा है। हाँ सुनने के लिए बोल रही हूँ। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो अपने भाई की याद आ गई। ऐसी बात नहीं है भाभी जी। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? उस दिन तो बहुत अकड़ में गए थे, जैसे कभी हमारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। घर का नौकर समझ के रखा क्या तुम लोगों ने? कभी ये ला दो कभी वो ला दो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे शहर में एक कंपनी में जॉब मिल गई है और जिसमें मेरी सैलरी 20,000 है। अब मैं और मेरी बीवी बच्चे वहीं रहेंगे। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया है और मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ 2 महीने का किराया बाकी है। अगर इस महीने मैंने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक मुझे निकाल देगा। मैंने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन सबने मदद करने से मना कर दिया। मैंने सोचा बड़ा भाई है शायद वही मेरी मदद कर दे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे प्रदीप तू परेशान मत हो। सुमन मैंने जो तुम्हें कल पैसे दिए थे वो ले आओ। अरे देख क्या रही हो, लेके आओ। और प्रदीप तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं? वो ठीक है भैया। मैंने सृष्टि से बोला था कि चलो साथ में चलते हैं, भैया से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी इसीलिए वो नहीं आई, तो इसीलिए मैं अकेला चला आया। अच्छा तो फिर काम का क्या सोचा है? वो भैया पिछले हफ्ते 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया है लेकिन अभी तक कहीं से कॉल नहीं आया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अगले हफ्ते पूरी कोशिश करूँगा नौकरी के लिए। पैसे लेकर भूल मत जाना, ब्याज सहित वापस कर देना। अरे सुमन तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? पैसे दिए हैं, इतना काफी नहीं है? अरे तू पागल हो गई है क्या? छोटा भाई है मेरा और माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी सारी जरूरतें पूरी करूं। और एक बात बता, अगर ये पैसे बड़े भाई से नहीं मांगेगा तो फिर किससे मांगेगा? अब क्या सारी जिंदगी माँ बाप होने का फर्ज ही निभाते रहोगे क्या? पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इतना काफी नहीं है क्या? अब क्या अपना और अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते? वो भी आप ही पालोगे क्या? भाभी मैं आपके ये पैसे वापस कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, बहुत ही एहसान है मेरे ऊपर। अब और एहसान मैं नहीं लूँगा। और हाँ, बहुत ही जल्द मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा। हो सकता है मैं पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर पाऊँ, लेकिन मैं सारे पैसे दे दूंगा। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। पैसे वापस मांगने की क्या जरूरत थी? पैसे मांगे जरूर हैं, लेकिन मैं लूंगी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर मैं उससे इस तरह से बात नहीं करती और पैसे वापस मांगने की बात नहीं बोलती तो वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझ पाता। अब उसके दिमाग में ये रहेगा कि उसको पैसे वापस करने हैं, इसलिए वो अब ज्यादा मेहनत करेगा। जब वो ज्यादा मेहनत करेगा तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा और जब वो ज्यादा पैसे कमाएगा तो वो पैसे वापस करने जरूर आएगा। लेकिन जब वो पैसे वापस करने आएगा तो मैं पैसे नहीं लूंगी। टेंशन मत लो, मैं पैसे नहीं लूंगी। यार मैं कभी कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाता कि तुम करना क्या चाहती हो। यार कभी कभी अपनों को सुधारने के लिए बुरा बनना पड़ता है। अगर वो आपका भाई है तो मेरा भी देवर है और देवर छोटे भाई जैसा होता है। हाँ सुमन तुम सही कह रही हो।